नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम इंडियन पॉलिटी की क्लास कर रहे थे जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा था और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक समझ लिया था। आज हम जानेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार को, जिसे हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में देखने को मिलता है। तो संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या प्रमुख प्रावधान हैं, इनको हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव तस्करी और बलात्श्रम एवं बेगार पर प्रतिबंध। मतलब इन तीन चीज़ों पर ये आर्टिकल 23 प्रतिबंध लगाता है। किस किस पर? मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसे क्या कहेंगे? जैसे कि महिलाओं एवं बच्चों को किडनैप करके या ज़बरदस्ती उनको खरीदना, बेचना, साथ ही उनको कई ऐसे गलत कार्यों में लगाना, उनको गुलाम बना के रखना, ऐसी चीज़ें क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना। ठीक है। कई सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, उनको वो कौन होते हैं? वो सब यही तस्कर लोग होते हैं। उनको गायब कर ले जाते हैं, उनको कुछ ऐसे कार्यों में लगा देते हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। साथ ही यहाँ पर बलात्श्रम, ज़बरदस्ती कार्य कराना किसी से। बेगार का आशय ये है कि आपने कोई ऐसा कार्य किया जिस पर आपको कोई भी मेहनताना नहीं दिया गया हो। मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि एक जमींदार साहब थे, पुराने ज़माने की बात करते हैं। वहाँ पर किसान गया एक कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे थोड़ा कर्जा दे दीजिए। तो उसने कहा हाँ, आपको कर्जा दे देंगे, कोई बात नहीं, पहले से थोड़ा ज़्यादा ब्याज लगेगी और हमारा थोड़ा सा काम है उसे और कर दो, फिर आप कर्जा लेकर अपने घर चले जाना। तो किसान से कहा कि आप हमारे खेत से 20 बोरा जो हमारा थोड़ा सा भूस है उसको घर पर लाकर डाल दीजिए। किसान ने वहाँ से खेत से उठाकर उसके घर पर डाल दिया। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, उसको खुद ही बांधता था, खोलता था। ठीक है। उसके बाद जब ये काम पूरा हो गया तो अब किसान कहता है कि साहब हम जाने वाले हैं। तो उसने कहा अभी थोड़ा सा और काम है, थोड़ा लकड़ी पड़ी है, इसको चीर दीजिए आप, जिससे कि जलाने के काम में आ जाए। तो उसने कुल्हाड़ी लेकर उसको लकड़ी को फाड़ने लगता है। लकड़ी इतनी मजबूत कि बहुत ज़्यादा समय लगा उसको फाड़ने में। तो इस प्रकार उसका लगभग पूरा दिन निकल गया। ऐसे ही करते करते जमींदार ने उससे अपना सारे काम करा लिए ऐसे करके। तो यहाँ पर जो किसान ने कार्य किए जमींदार के, क्या उसके लिए उसे कोई मेहनताना पैसा मिलेगा? उसको कोई पैसा नहीं देगा जमींदार उसको कर्जा दे रहा है, ना कि उसकी इस मेहनत के बदले पैसा। तो यहाँ पर जो उसने कार्य किया, इसी को हम कहेंगे बेगार। अब आप घर पे जो कार्य करते हैं उनको बेगार तो नहीं कहा जाएगा, है ना। घरेलू कार्यों को यहाँ पर बेगार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वैसे ही भारत में पुराने समय में जैसे जमींदार वगैरह ये होते थे तो लोग ये बंधुआ मजदूरी करवाते थे। कई लोगों को यहाँ पर अपने यहाँ पर ये परमानेंट रख लेते थे उनसे, और उनसे मजदूरी करवाया करते थे। आज भी हम देखें तो हमारे जो ईंट के भट्टे होते हैं उन पर कई जगह बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, लेकिन इनके खिलाफ अब कानून बन चुका है। लेकिन फिर भी ईंट भट्टे पे क्या होता था कि इन लोगों को एक एग्रीमेंट कर लेते थे ये लोग, या फिर ज़्यादा पैसा दे देते थे एडवांस में। अब एडवांस में पैसा लेने के बाद आदमी फंस जाता है और फिर ये लोग निकलने नहीं देते उस कार्य से। तो ये है हमारा बेगार। और हमने बलात्श्रम भी समझ लिया, मानव तस्करी क्या है इसको भी समझ लिया। और जो मानव तस्करी है उसको दंडित करने के लिए संसद ने एक कानून बनाया है, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बना था ये। इसको लागू किया गया है और बहुत ही कड़ा कानून है। तो आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बलात्श्रम एवं बेगार जैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है। और ये जो आर्टिकल 23 है, हमारे भारत के नागरिक और गैर नागरिक अर्थात विदेशियों को भी यह अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए, हमारे जो मूल अधिकार हैं, भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक यहाँ पर ये जो है बाध्यकारी श्रम का एक अपवाद है, ज़बरदस्ती जो कार्य करने की प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 में। देखिए ये बलात्श्रम। अब बलात्श्रम का यहाँ पर एक अपवाद देखने को मिलेगा। अपवाद क्या है? अपवाद आता है अनुच्छेद 23(2) के अंतर्गत। यहाँ कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि राज्य चाहे तो आपसे अनिवार्य रूप से कार्य कर सकता है किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी धर्म, मूलवंश, जाति अथवा वर्ग या इनमें से किसी आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको राज्य चाहे तो आपको किसी सेवा में लगा सकता है जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते। एक वाद आता है सुप्रीम कोर्ट में, ईसीआर वर्कर्स वाद। इसमें कहा गया कि निर्धारित दर से कम मजदूरी देना भी एक शोषण है और बेगार का रूप है। ये कहा गया था ईसीआर वर्कर्स वाद में।
अब देखते हैं आर्टिकल 24 को, जिसमें बाल श्रम पर रोक लगाई गई है, अर्थात ये बच्चों से संबंधित है। तो यहाँ कहा गया है किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य ऐसी संकटमयी गतिविधि में किसी भी बच्चे को जो कि 14 वर्ष से कम उम्र का है उसको नियोजित नहीं किया जा सकता। आपने कई बार फैक्ट्री के बाहर देखा होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का प्रवेश वर्जित है या फिर उनको यहाँ पर नौकरी पर नहीं रखा जाता है। तो ये आर्टिकल 24 का ही प्रभाव है, क्योंकि हमारे संविधान में इस चीज़ के लिए मना किया गया है। यहाँ एक बात यह है कि आर्टिकल जो 24 है उसका संबंध अनुच्छेद 21A से है। 21A में क्या देखा था आपने? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, जिसमें क्या कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक समस्या दिखती है इस अनुच्छेद में। समस्या क्या है? तो समस्या देखिए, यहाँ क्या क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनको इन 3 कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन 3 क्षेत्रों में नहीं लगाया जाएगा, बाकी अन्य जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो शिक्षा का आपका अधिकार है 21A के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। अगली चीज़ यहाँ पर एक समस्या क्या थी 24 में, कि 14 से 18 वर्ष के किसी भी किशोर को किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है। मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को तो यहाँ पर संरक्षण दे दिया, लेकिन 14 से 18 के बीच में जो बच्चे थे उनका क्या? तो यहाँ पर फिर एक संशोधन होता है। तो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 लाया जाता है। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उन्हें किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। पहले क्या था? फैक्ट्री, खान या अन्य परिसंकट में जो गतिविधियां थी उनमें नहीं लगाया जाएगा। मतलब 3 चीज़ों के अलावा बाकी कार्यों में लगा सकते थे। लेकिन जब ये कानून बना 1986 में, तो इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में आप नहीं लगा सकते। साथ ही यहाँ पर जो 14 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, इनको 3 कार्य, खान, कारखाना और संकट में नियोजन, ऐसी गतिविधि जो कि बहुत खतरनाक कार्य होते हैं, फैक्ट्री में जो होते हैं कार्य खतरनाक कार्य, उनमें नहीं लगाया जा सकता। मतलब इन 3 कार्यों को छोड़कर बाकी कार्यों में लगा सकते हैं 14 से 18 वर्ष के बच्चों को। अब यहाँ जो प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, इसका एक अपवाद है कि उनको घरेलू कार्यों में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 23 और 24 को समझ लिया है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।